अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि येंगो चलाने में आपको फ़ायदा है या नुकसान है। बहुत से लोगों की आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी कि भाई येंगो पे काम करो, यहाँ पे डेली 5,000 रुपये की अर्निंग है, 4,000 रुपये की अर्निंग है, डेली यहाँ पे आप 3500 3,000 रुपये की बचत निकाल लोगे, वो भी बाइक के ऊपर। कार की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बाइक पे आपको डेली 3500 3,000 की बचत का कहा जाएगा। और आप लोग उनकी वीडियोस देख के ये भी समझते हो कि भाई यहाँ पे इतना काम है। उनकी वीडियोस के पीछे क्या हकीकत होती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये जो येंगो पे आप लोग काम करते हो, सारा दिन लगाते हो, मेहनत करते हो, इसमें आपको फ़ायदा होना है या फिर नुकसान उठाओगे, ये चीज़ें भी आप लोग आज की वीडियो में सीखोगे। क्योंकि येंगो आप लोगों को अपनी प्रमोशन में, अपने एड्स में, अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये बताता है कि भाई यहाँ पे आप इतना इतना कमा सकते हो, अपनी टर्म्स और कंडीशन पे आप काम करोगे, फलाना ढिमकाना। और आप लोग जो है इनकी बातों में आके येंगो पे काम करने का सोच लेते हो या फिर स्टार्ट कर देते हो। तो आज की वीडियो में जो येंगो पे काम कर रहा है ये उसके लिए भी है, जो करना चाहता है उसके लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक पे। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि येंगो पे काम करने में फ़ायदा किस सूरत में है और नुकसान किस सूरत में है। अब अगर मैं राइडों की तरफ आऊँ तो जो शॉर्ट राइड्स होती हैं, जो कि आपको 1 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड अगर लगा लें पिकअप समेत, अगर पिकअप 1 किलोमीटर का है और 3 किलोमीटर का उसका ड्रॉप ऑफ है तो ये 4 किलोमीटर की टोटल आपकी राइड बन गई। ठीक है। अब अगर 4-5 किलोमीटर की राइड है, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, और वो राइड सादी भी है, यानी कि उस पर कोई पीक नहीं लगा हुआ, तो आपको उस राइड में फ़ायदा होगा। छोटी राइड आप विदाउट पीक भी लगाओगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि येंगो पे मिनिमम जो फेयर है बाइक के ऊपर वो 80 रुपये हो चुका है। पहले 90 रुपये था, अब 80 रुपये हो गया है। और उसके ऊपर आपको जो बोनस मिलता है तो वो मिला के आप लोगों की अच्छी अर्निंग हो जाएगी। अब मैं बोनस के ऊपर भी आऊँगा कि आपने बोनस को किस तरह से लेना है इसके ऊपर। फिलहाल आप राइडों का भी समझें कि छोटी राइड आप विदाउट पीक भी लगाएंगे तो येंगो पे आपको फ़ायदा है, लेकिन आपको सारा दिन छोटी छोटी राइड्स नहीं मिलने वाली। और अगर आप ऐसी छोटी राइडों के चक्कर में रहोगे तो आपका बोनस भी जाएगा, वॉयलेशंस में राइडें आएंगी। अब आते हैं बड़ी राइडों के ऊपर। अगर आप बड़ी राइडों पे जाते हो तो अगर सादी राइड आप बड़ी लगाते हो, मिसाल के तौर पे 15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, या लॉन्ग राइड लगा लो, तो आपको उसमें नुकसान होगा। अगर आप 1.2 का भी पीक लगाते हो, 1.3 का भी पीक लगाते हो, तब भी आपको नुकसान ही होगा। आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला 1.3 के पीक पे भी। आपने जब भी लॉन्ग राइड लगानी है तो वो आपने 1.4 के पीक पे लगानी है। कम से कम आपको 1.4 का पीक मिले तब आपने येंगो पे लॉन्ग राइड की तरफ जाना है, क्योंकि सादी राइड में आपको नुकसान होगा। 1.3 1.2 के पीक में आपको कोई यहाँ पे ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि तकरीबन फ़ायदा ही नहीं होने वाला, बराबर ही होने वाले हो। तो आपने जब भी लॉन्ग राइड लगानी है वो मिनिमम 1.4 के पीक पे लगानी है। अब यहाँ पे पीक का बड़ा इशू आ चुका है कराची के अंदर भी। पहले ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तो था, लेकिन अब कराची में भी आ गया है। उसकी वजह यह है कि पीक इस वक्त अच्छे क्यों नहीं मिल रहे, और बहुत कम पीक इसलिए मिल रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइवर और राइडर बहुत ज़्यादा हो चुका है। येंगो पे कस्टमर अब इतना नहीं है जितना ड्राइवर और राइडर यहाँ पे घुस चुका है, तो इस वजह से पीक लगना ही मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। भाई बंदा राइड करवाता है कोई कस्टमर, तो इतने सारे ड्राइवर और राइडर पहले ही खड़े हुए होते हैं, पीक कहाँ से लगेगा। कस्टमर राइड कराता है, कोई ना कोई ड्राइवर राइडर लाजमी ऐसा खड़ा होता है जो सादी राइड भी उठा के ले जाता है। आपको पता है भाई, एंड्रैक पे भी ऐसे लोग जो है बड़े बदनाम है, जो कोई भी राइड है उठा के ले जाते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी राइड हमेशा पीक वाली लगानी है, और छोटी राइड आप विदाउट पीक भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे सारा दिन खड़े हो के भी ये अपनी तरफ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे आज 17 राइडें मिलनी है, मुझे आज 15 राइडें मिलनी है। हो सकता है आप कम टाइम के अंदर किसी दिन 17 राइडें भी लगा लो, हो सकता है आप सारा दिन भी लगे रहो तो आपकी जो है वो 15 राइडें भी ना हो। क्योंकि येंगो आपको काम देगा, आपके पास राइडें आएंगी, कोई सही राइडें आएंगी तब आप काम करोगे ना, ऐसे कैसे करोगे। तो आप अपनी तरफ से कभी भी ये नहीं लगा सकते कि मैं डेली यहाँ पे इतनी बचत निकाल लूँगा।
और यहाँ पे आपने एक चीज़ जो बोनस वाली है उसको अपने जहन में रखना है कि बोनस को आपने एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे लेना है। आपने बोनस को इस तरह लेना है कि यार बोनस मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो खैर हो गई। ठीक है, बोनस के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना येंगो पे, क्योंकि येंगो आपका बोनस खा जाएगी, आपको बोनस नहीं देगी, किसी भी वजह से कोई राइडिंग वायलेशन में डाल देगी, कुछ भी भंड भंड कर देगी, और उसके बाद फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार मैंने तो बोनस के साथ हिसाब लगाया हुआ था कि बोनस आएगा, मेरी ये बचत निकल के आ जाएगी टोटल फलाना ढिमकाना। तो आप लोगों ने बोनस पे डिपेंड नहीं करना, आप लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी एवरेज के हिसाब से चलना है। मैं अगर आपको बाइक के ऊपर एक ट्रिक बताऊं काम करने की येंगो पे, तो वो ये है कि आप अपने जहन में रख लें कि मैंने बोनस को हटा दो, आप साइड पे, बोनस को साइड पे कर दो। बोनस के अलावा जो मैं अपनी राइडें लगा रहा हूँ, मुझे जो है वो उसके ऊपर 1000 रुपये की बचत निकल के आ जाए मेरी। ठीक है, आप अपना ये हिसाब लगा के चलो कि बाइक पे जो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी 1000 रुपये की बचत, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सारे खर्चे, खाना पीना, पेट्रोल वगैरह सब निकालने के बाद मुझे 1000 रुपये की बचत बाइक पे हो जाए। जब आप ये हिसाब लेके चलोगे तो इसके चक्कर में आप वहाँ पे बोनस भी अचीव करोगे, 840 वाला, 990 वाला, हो सकता है ज़्यादा वाला भी। तो आप लोग जब इस तरह से चलोगे तो आपकी 1000 रुपये, 1100 रुपये की बचत जो है ये आपकी यहाँ पे कैश वाली हो गई, बोनस के अलावा जो कि आपके हाथ में आना ही है लाजमी। उसके ऊपर अगर आपको 840 वाला, 990 वाला, जितने वाला भी बोनस मिलता है, तो फिर वो मिला के आपकी एक अच्छी बचत निकल के आएगी यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये सोच के चलोगे कि मैं यहाँ पे 1500 रुपये बगैर बोनस के कमा लूँगा बचत, और कोई टेंशन नहीं है, मुझे बोनस की ज़रूरत नहीं है, मिल गया तो मिल गया, तो 1500 रुपये आप लोग यहाँ पे बचत निकाल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि येंगो पे ऐसा भी काम नहीं है कि आप राइड छोड़ो राइड मिल जाए, राइड छोड़ो राइड मिल जाए, आपको बहुत वेट भी करना पड़ता है। आपको मैंने ये चीज़ें भी समझा दी कि आपने शॉर्ट राइड कौन सी लगानी है, लॉन्ग कौन सी लगानी है, और बोनस को आपने किस तरह से लेना है, और अपनी अर्निंग क्या सोच के आपने यहाँ पे काम करना है, किस हिसाब से। अब आते हैं उन यूट्यूबर्स की तरफ जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कि आप बाइक पे यहाँ पे 3500, 3000, 4000 की डेली की बचत निकाल सकते हो। मतलब कि आप बाइक के ऊपर 80,000 से 1 लाख रुपए तक की बचत महीने की निकाल सकते हो येंगो पे। कार वाले तो भाड़ में गए, फिर कार वाले तो अपनी कारें बेचें, और रक्शे वाले अपने रक्शे बेचें, सब ले आओ बाइकें यहाँ पे। तो ये जो आप लोगों को वीडियोस दिखाई जाती है ना भाई, तो ये कोई डेली के काम की वीडियो नहीं होती। आप लोग अपने जहन में ये चीज़ रख लें कि ये जो भी वीडियो आप देखते हो इस तरह की, वो आपको डेली बेसिस की वीडियो नहीं मिलेगी। डेली बेसिस पे जो अपने व्लॉग्स अपलोड करता है ना, जो कि अपनी वीडियो डालता है काम की, डेली की रूटीन की वीडियो डालता है अपने काम के, मैंने आज इतनी अर्निंग की, इतनी बचत आई, उस पर आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि भाई डेली इतनी बचत ये कमा लिया। वो कभी 1500 भी कमाएगा। अगर मैं कार की भी बात करूं, आप बाइक को तो छोड़ दो, कार में वो 1500 की बचत भी कमाएगा, किसी दिन 2000 की भी कमाएगा, किसी दिन 3000 की कमाएगा, किसी दिन 5000 की कमाएगा, किसी दिन 6000 की कमाएगा। तो एक तरह का काम नहीं होता कभी भी, हर दिन अलग हिसाब से काम होता है। किसी दिन काम अच्छा होता है, किसी दिन काम डाउन होता है, किसी दिन फेयर अच्छा मिलता है, किसी दिन फेयर बेकार मिलता है, किसी दिन बोनसेस अच्छे मिल जाते हैं, किसी दिन नहीं मिलते। तो अगर कोई ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा है ना कि भाई बाइक के ऊपर मैंने आज जितनी अर्निंग कर ली इतनी बचत आ गई, इतनी अर्निंग कर ली इतनी बचत आ गई, उसकी यही वीडियो आ रही है, तो भाई उसकी वीडियो देख के आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि भाई मैं भी इतना कमाऊंगा, मेरा भी इतना काम होगा। ओ भाई येंगो पे तो इतना काम है, बाइक के ऊपर देखो इतनी इतनी बचत है, ये देखो इतनी कमाई है। तो ये सारी वीडियो फजूल होती हैं। अगर आपने सच में जो है येंगो की अर्निंग की, येंगो की बचत की वीडियोस देखनी है, तो फिर उनकी वीडियो को आप देखें जो कि डेली अपलोड कर रहे हैं, जो आपको डेली दिखा रहे हैं अपना काम के, भाई ये देखो ये काम है, ये काम है, ये काम है, आज इतनी बचत हुई, आज इतनी हुई। वो होता है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये किसी दिन काम होता है, किसी दिन नहीं होता। आप लोग खुद चलाएं और खुद देखें कि भाई कितनी बचत आ रही है, क्या हिसाब बन रहा है। आप महीने में अगर 25 दिन 26 दिन काम कर रहे हैं, उसकी एवरेज क्या निकल के आ रही है। आप ये नहीं सोच के बैठ जाएं कि भाई मैं तो डेली 3000 कमाऊंगा, मैं डेली 3500 कमाऊंगा, वो अपना हिसाब लगाने बैठ जाओ पहले ही कि भाई मैं इतने कमा लूंगा। वो बहुत से लोग होते हैं ना कि कोई काम स्टार्ट करते हैं पहले ही उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं, मैं तो इतनी बचत कर लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई ऐसी चीज़ों में अगर आप पड़ गए तो फिर आपने कमा लिया।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।